सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की समाअत आज 11:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्ज बेंच समाअत करेगा। अडियाला जेल इंतजामिया ने वीडियो लिंक के जरिए पेशी के इंतजाम मुकम्मल कर दिए। अदालत ने बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म दे रखा है। गिरफ्तारी के बाद से बानी पीटीआई ताहाल किसी अदालत में जाती हैसियत या वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं हुए। हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल 15 रुपये 39 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 273 रुपये 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 88 पैसे कमी। डीजल की नई कीमत 274 रुपये 8 पैसे कर दी गई। लाइट डीजल 7 रुपये 54 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 161 रुपये 17 पैसे कर दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपये 86 पैसे कमी। नई कीमत 173 रुपये 48 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत में कमी पर कोई खुश तो किसी के शिकवे। कीमतों का मजीद कमी का मुतालबा। उन्होंने अच्छा किया अगर उन्होंने रिलीफ दिया आवाम को, क्योंकि आजकल के दौर में महंगाई है। आप देखें आवाम के लिए बहुत ही मुश्किल था। मतलब ऐसे ऐसे महंगाई कंट्रोल होगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, ऐसे गरीबों को रिलीफ मिलना चाहिए। आटा भी सस्ता हुआ और पेट्रोल भी सस्ता हुआ, तो ऐसा ऐसा महंगाई नीचे आ रही है। पेट्रोल सस्ता होने की वजह से महंगाई में फ़र्क तो पड़ता है। आगे दुकानदारों का काम है, अगर वो पेट्रोल कम करते हैं कि नहीं करते, क्या चीज़ कम करते हैं। बड़ी मेहरबानी, उन्होंने सस्ता किया। तो अगर सस्ता किया 4 दिन बाद फिर महंगा हो जाना है। अगर 10 रुपये करते हैं तो 40 रुपये वो ज़्यादा कर देते हैं। थोड़े दिनों से होएगा, फिर उतने जाए तो डबल पे जाएगा। अल्लाह के हुक्म अपने फायदे करते फिर। आइन ने पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं है। किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वापडा के खत का जवाब दे दिया। खत में कहा गया कि हाई कोर्ट की प्रेस रिलीज में वजाहत की गई थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को बताया था कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने 6 जजेस के खत पर खुद केस की कार्रवाई में इस बात को वाज़ेह किया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने बताया कि जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में डिस्कस हुआ। खत के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। फैसल वापडा ने जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से तैनाती से कबल ग्रीन कार्ड होल्डर होने की इंफॉर्मेशन फराहम करने का रिकॉर्ड मांगा था। $190 मिलियन केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई को 10 लाख रुपए के जमानती बचल के जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने फैसला महफूज किया था। नैब ने एतराफ़ किया तहकीकात मुकम्मल हैं। मुलजिम को मजीद कैद में रखने से कोई फायदा नहीं होगा। नैब प्रोसिक्यूटर ने खदशा जाहिर किया बानी पीटीआई सियासी शख्सियत हैं। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक बानी पीटीआई रिकॉर्ड टेम्परिंग या ट्रायल पर असरअंदाज होने की कोशिश कर सकते हैं। नैब के इन तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से रिकॉर्ड पर कोई जवाब मौजूद नहीं। बानी पीटीआई की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। इसहाक डार के बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने पटिशन नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। आइन में नायब वज़ीर आज़म का ओहदा मौजूद नहीं है। आइन के बरखिलाफ इसहाक डार के बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्री की गई है। सेनेटर इसहाक डार वज़ीर ख़ारजा के ओहदे पर तैनात हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़। ये मेरी वार्निंग नहीं है, मेरी टाइम लाइन है। आज रात को शेड्यूल चेंज होना चाहिए। कल से लोड शेडिंग अगर ठीक ना होगी तो कल प्रेस चीफ जाके ऑफिस जाके फिर मैं आपके ये सारे के सारे ग्रिड, मैं आपके सारे के सारा सिस्टम टेक ओवर करूंगा, अपने सूबे की हुकूमत को दूंगा। मेरे सूबे के लोग बैठेंगे और जो बटन आपके हाथ में आया हुआ है सजा देने के लिए ऑन और ऑफ का, ये मेरे हाथ में आएगा। प्रेस चीफ के ऑफिस खुद जाऊंगा और फिर मैं खुद बैठ के वहां से शेड्यूल बनाऊंगा। और फिर अगर प्रेस चीफ यहाँ मुझसे यहाँ पे रहेगा केपी में तो वो फिर मेरे शेड्यूल के मुताबिक चलेगा।
खैबर पख्तूनख्वा में तवील लोड शेडिंग पर अली अमीन गंडापुर बरहम। पेस्को के सारे ग्रिड स्टेशन और बिजली सिस्टम को टेक ओवर करने की धमकी। विफाक को लोड शेडिंग में वाज़ेह कमी करके आज शेड्यूल जारी करने की डेडलाइन। बिजली बंदिश में कमी ना हुई तो पेशावर इलेक्ट्रिक जाकर खुद शेड्यूल जारी करूंगा। मेरे सूबे के लोग पेस्को में बैठेंगे। बिजली ऑन ऑफ करने का बटन सूबे के लोगों के हाथ में होगा। ये मेरी धमकी नहीं, टाइमलाइन है। पेस्को चीफ अगर सूबे में रहेगा तो मेरे शेड्यूल के मुताबिक चलेगा। शराफत की जुबान को कमजोरी ना समझा जाए। अपना हक लेना जानता हूँ। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर। कुछ सामने दिखाना है, कुछ पीछे कुछ और करना है। ये है इनकी सियासत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस गालिब गलोच की सियासत को, इस नफरत और तकसीम की सियासत को, इस दहशत गर्दी की सियासत को अवाम के मैदान में जमहूरी अंदाज से शिकस्त दिलवाएंगे। ऑपोजिशन जानती है किसके पांव पकड़ने हैं, इसीलिए सियासतदानों से बात नहीं करते। ऑपोजिशन लीडर कह रहे थे मुदाखलत ना करो और इन्हीं के पांव पकड़ रहे हैं। अगर ये 9 मई के माफी मांगने को तैयार नहीं तो इनका रोना धोना जारी रहेगा। इनका लीडर एक रात जेल में गुजार कर इतना घबराया कि ऐलान जंग कर दिया। इनका लीडर रो रहा है कि मुझे निकालो। ये उसको खुश करने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में ऑपोजिशन पर तनकीद के तीर चला दिए। जोर मजम्मत करते हैं और ये देखिए मजम्मतें भी बहुत हो गई है। अब इनको अगर सख्त जवाब देना पड़ रहा है तो हम सख्त जवाब देंगे। जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ ने इस्तेमाल किए और आज बिलावल ने इस्तेमाल किए, दिस इज़ नो एंड ऑफ इट। तो ये कंटिन्यू करता है और हम बार बार कहते रहे स्पीकर को कि आप अपना रोल प्ले करें इनको इस तरीके से, वो हम करते, लेकिन ये गैर जमहूरी लोग हैं और ये हारे हुए लोग हैं, इसलिए ये ऐसे ही करना चाहते हैं। फॉर्म 47 से जीते हुए बिलावल ने असेंबली में तकरीर की। बिलावल ने इंतहाई गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल किया। बिलावल जमहूरियत की बातें बराए नाम करते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन अरकान को गलत अल्फाज से पुकारा। बिलावल भुट्टो के अल्फाज की मजम्मत करते हैं। हम इनसे डरने वाले नहीं, इनका मुकाबला करेंगे। डिप्टी स्पीकर ने पीपल्स पार्टी नुमाइंदे की हैसियत से इजलास चलाया। आमिर डोगर की मीडिया टॉक। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा। इंतखाबात असर-ए-नो होने चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट इंतखाबात से दूर रहे। मुल्क में हुकूमत है ही नहीं, कुछ लोगों को ओहदे मिल गए हैं, वो इंजॉय करते रहेंगे। ये इंतहाई कमज़ोर असम्बली है। मौजूदा हालात में हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी को जिस दिन परेशानी हुई हुकूमत के लिए मसला होगा। कोई और होता कौन है मुझे वजारत उज़्मा और वजारत आला की पेशकश करे। अवाम वोट देंगे तो सदर और वज़ीर आज़म बनूंगा। हमारा बजट IMF के हाथों में है। किसानों के साथ जुल्म करने वालों का मुहासबा क्यों नहीं किया जा रहा? गंदम मौजूद थी तो मजीद क्यों मंगवाई गई? किसानों के साथ जो जुल्म किया गया उसकी पूछगछ होनी चाहिए। JUI सरबराह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में कड़ाके की गर्मी। दादू में दर्जा हरारत 49, नवाबशाह और सक्खर में पारा 46 तक जाने का इम्कान। लाहौर में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। डेरा गाजी खान में पारा 46 तक जाने की पेशगोई। कोयटा, ज़ियारत, शोब में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। रबमा हीट वेव के 2 और अगले माह में एक सिलसिला मुतवक्के है। सिंध और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी जोबन पर होगी। अवाम के मसाइल हल करना तरजीह है। मुमकिना वसाइल ज़रूर फराहम करेंगे। मुल्तान, जहानिया, विहाड़ी और दीगर शहरों के लिए मुल्तान
विहाड़ी एक्सप्रेस वे बनाएंगे। डिविजनल हेडक्वार्टर्स और बड़े शहरों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ला रहे हैं। हर गली मोहल्ले को साफ देखना चाहती हूँ, जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुख्तलिफ अज़ला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और तरक्याती उमूर पर तबादला ख्याल। अरकान असम्बली ने अपने हलकों के मसाइल और अवामी ज़रूरियात से आगाह किया। इल्जामात की सियासत को छोड़ना होगा। सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी बरपा है। सोशल मीडिया पर इदारे महफूज हैं, न इनफरादी शख्सियात। हद इज़्ज़त का कानून सिर्फ सियासतदानों के लिए नहीं, तनकीद और इल्जामात लगाने में फ़र्क होता है। मुल्क में जो कुछ हो रहा है, इसके लिए हद इज़्ज़त का कानून होना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर मुजफ्फराबाद जाएंगे। शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के दरमियान मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर की काबीना से खिताब भी करेंगे। हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात भी शेड्यूल। वज़ीर आज़म नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा भी करेंगे। स्लोवाकिया के वज़ीर आज़म कातिलाना हमले में जख्मी। रॉबर्ट फिको हुकूमती इजलास में शिरकत के बाद वापस जा रहे थे कि उन पर कातिलाना हमला किया गया। हमले के बाद एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। रूसी सदर का रॉबर्ट फिको पर कातिलाना हमले पर इजहार अफसोस। गजा में जंगबंदी और बेघर फलस्तीनियों की वापसी से बढ़कर कुछ भी नहीं। सालसी के दरवाजे हमेशा खुले हैं, लेकिन अपने मुतालबात से दस्तबरदारी किसी सूरत कबूल नहीं। इजराइल इमदादी सामान पर हमलों से भी गुरेज नहीं कर रहा। हालिया हमलों में $1 मिलियन से ज़ायद का नुकसान हुआ है। इन हालात में लगता है कि नेतन्याहू जंगबंदी के मूड में नहीं है। सरबराह हमास इस्माइल हानिया का बयान। इसराइली अफवाज की गजा में बर्बरियत जारी। मजीद 82 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 35,173 हो गई। 79,061 फलस्तीनी जख्मी हैं। इसराइली टैंकों, बलडोजर्स और बख्तरबंद गाड़ियों का जबालिया और जनूबी रफा में बेघर अफराद के मराकज़ का मुहासरा। 4,50,000 फलस्तीनी महफूज पनागाहों की तलाश में रफा से नकल मकानी कर गए। इसराइल की नाजायज़ रियासत के क़याम को 76 साल मुकम्मल हो गए। दाएं बाजू के इजरायली वज़रा का गजा पर दोबारा कब्जे और हिजरत का मुतालबा। अमेरिका में सदाती इंतखाबात की गहमा गहमी। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन के मुबाहिसे की दावत कबूल कर ली। मौजूदा सदर जो बाइडन और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान पहला मुबाहिसा 27 जून को होगा। ट्रंप और बाइडन के दरमियान दूसरा मुबाहिसा सितंबर में होने का इम्कान।